हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने जो है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को डिस्कस किया था और इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को देखेंगे और एजुकेशन पॉलिसीज को देखेंगे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, आज की डेट में बेसिकली हम जो है फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। पर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूनिटरी फीचर के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो यूनिटरी फीचर है ना, सेंटर जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है। सेंटर एज अ स्ट्रॉन्ग बेस है और स्टेट्स जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर उनके पास दी हुई है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे आपको जो है ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से ही हमने उठाई हुई है। तो इसमें आप देखोगे आज की डेट में जो है फेडरलिज्म में गवर्नर हो गया। ठीक है, जिसको सेंटर का एजेंट भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा आप देखोगे एक आईएएस ऑफिसर हो गया। ठीक है। तो आप देखोगे ये सेंट्रलाइजेशन है ना, इसको काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से उठाया है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में जो है हमारी जुडिशरी है। तो जुडिशरी भी हमने जो है ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से उठाया है। लॉ हो गया, लॉ की कोडिफिकेशन होगी, ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थे। पुलिस की इन्वेंशन क्यों हुई, ठीक है, आर्मी यहाँ पे क्यों बनाई गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बेसिक इनकी पॉलिसीज आप देखोगे डिवाइडेड रूल भी थी। ठीक है, कम्युनल डिवाइड ये करते थे, पर बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखोगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज मैंने डिस्कस की हुई थी। एजुकेशन पॉलिसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है ये जो वेस्टर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जो यहाँ पे जो इंडिजिनस वैल्यू है इनको ये यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है। इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के ऊपर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको जो है एक इंट्रो देना पड़ेगा। ठीक है। तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का पर्पस क्या था। तो देखो, सिंपल सी बात बोलूंगा मैं, यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में इनका पर्पस क्या था। आप देखोगे यहाँ पे इनकी पॉलिसीज का जो मेन फोकस है ना, जो इंपीरियल सेंट्रल कंट्रोल था ना, उसको एस्टेब्लिश करना था। ये इनका जो है यहाँ पे कोर फोकस था। और दूसरा आप देखोगे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है और जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो यही जो है हम अपने इंट्रो में लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवर सेंचुरीज। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा हुआ है इनको, 200-300 साल यहाँ पे लगे हुए हैं यहाँ पे खुद को एस्टेब्लिश करने में, और अगले 250 साल इन्होंने हमारे को रूल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इनका पॉलिसी का फोकस होता है ना, पॉलिसीज का जो फोकस होता है, तो यहाँ पे इनका जो है फोकस क्या होता है, कंसोलिडेट इंपीरियल सेंट्रल कंट्रोल। ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट करना है रिसोर्सिस को, और लॉ एंड ऑर्डर को भी साथ साथ में यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इंट्रो राइट कर सकते हो, अपने तरीके से भी राइट कर सकते हो जो आपको राइट करना होगा। अब यहाँ पे आप इंट्रो दोगे तो यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, ये आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है जी। तो क्या क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहली पॉलिसी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को यहाँ पे मेंटेन रखा था। ठीक है जी। जब मैंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के ऊपर बोला तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फाउंडेशन के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन शुरू कैसे हुई, जैसे आपके ये जो रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स एक्ट है ना, ये फाउंडेशन रखती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस की। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये जो आईसीएस एक्ट है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, जो 1861 पे यहाँ पे लाया हुआ है, तो ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे मेंटेन करता है या फिर ये रन करता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पे मेंटेन्ड रहती है। आपका रेगुलेटिंग एक्ट,
1773 एंड पिट्स एक्ट 1784। laid foundation for centralized governance। और इसके साथ ही आपका ये जो आईसीएस एक्ट है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, becomes backbone of ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज की डेट में भी आप देखोगे जो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो है फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, पर जब यूनिटरी फीचर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो ये आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये यहाँ पे जो है आपके सेंट्रलाइज फीचर को यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये जो आईसीएस एक्ट है यहाँ से इसको जो है उठाया और आज की डेट में भी हमारे को ये जो फीचर देखने को मिलता है। अब दूसरा आ जाओ यहाँ पे, जो आपके ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है ना, ये भी हमने यहाँ से उठाए और उस टाइम पे भी थे। लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो न्याय की जो व्यवस्था या प्रणाली इन्होंने बनाई हुई थी इसको हम देखते हैं और आज की डेट में भी हम इससे जो है इंस्पायर होकर इसको फॉलो करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हुए थे ना, तो आप देखोगे हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक जो है सेपरेट लॉ होते थे और जो है मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे सेपरेट लॉ होते थे। पर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, अपना पाँव यहाँ पे जमा लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे जब 1773 के आसपास देखोगे तो उस टाइम पे आप जो है हिंदुओं के लिए अलग कोड बना होता है और मुस्लिम्स के लिए अलग कोड होता है। पर जैसे जैसे आने वाले 50-60 सालों में जैसे इनकी पावर ज़्यादा कंसोलिडेट होती है, ठीक है, जैसे मराठा जैसे या पंजाब वगैरह जो जितनी भी स्टेट्स होती हैं इनको ये कॉन्कर कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं बात करता हूँ यहाँ पे मकैले की कोड को। ठीक है, मकैले, जो मैकेले यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लॉ जो है लॉ की यहाँ पे कोडिफिकेशन करता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो जितने भी सदर दीवानी या फिर सदर निजानी कुछ ऐसे ये कोर्ट होते हैं इनको ये अबॉलिश करता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे फिर ये जो है यूनिफिकेशन ऑफ कोर्ट को यहाँ पे शुरू करता है, जो आज की डेट में आपको यहाँ पे जो जुडिशरी के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आप देखोगे हायरार्की में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट होता है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो दूसरे जो है यहाँ पे कोर्ट होते हैं ना, तो ये रिफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म लीगल कोड्स ने रिप्लेस कर दिया हुआ था आपके, रिप्लेस्ड इंडिजिनस सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ये रिफॉर्म होता है, जैसे कि आप ये देखोगे जो गांव वगैरह में यहाँ पे जो पंचायत वगैरह बैठती थी ना, तो पंचों के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी यहाँ पे न्याय देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये चेंज करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म लीगल कोड लाते हैं, तो जिसमें यहाँ पे आपको जो फीचर देखने को मिलेगा ये क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर यहाँ पे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो है ये फीचर देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब मैकेले आता है तो आपको जो है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ देखने को मिलेगी। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर मैकेले। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आप ब्रिटिशर्स ने क्या फॉलो किया था, तो आपको देखने को मिलेगी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये ड्रॉबैक भी है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है,
तो स्पेशली आपका जो ये जो 1857 का रिवोल्ट जब हो जाता है ना, तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं अभी, जब ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस डेंजर को यहाँ पे इन्होंने जो है कम्युनल जो आपका जो डाइवर्जन है उसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको जो है बिल्कुल एंड में देखने को मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल जो आपके जो हिंदू मुस्लिम तो ये करते हैं, हिंदू सिख भी ये करते हैं। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा भी हिंदुओं में जो यहाँ पे जो दलित वगैरह होते हैं ना, इनके लिए भी एक कम्युनल अवार्ड लाते हैं जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, जिसमें जो है बंगाल भी जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बंगाल का इन्होंने जो है दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। आज की डेट में जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद होती है। पोस्ट 1857 पॉलिसीज फोकस वाज communal diversion to prevent resistance, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनका जो है एक एग्जांपल होता है, जो यहाँ पे ये जो जितने भी वायलेंस वगैरह या फिर कोई भी रिवोल्ट है उसको यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के थ्रू ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे डिवाइड एंड रूल में ये और क्या करते हैं तो आपके ये जो जितने भी इलीट्स हो गए या फिर जो जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है शुरुआत में जो है आप देखोगे 1857 तक इन्होंने जो है यहाँ पे इनसे पंगे लिए होते हैं। पर इसके बाद फिर जब आप देखोगे यहाँ पे जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है तो उसमें यहाँ पे बोलते हैं भी यहाँ पे जो हिंदुओं या फिर मुस्लिम्स का जो भी यहाँ पे सोसाइटी या फिर नॉर्म्स है या फिर जो भी कुछ भी है ना, इनके साथ छेड़खानी करना बंद करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनका जो रूल है ना, इन्होंने 200 साल में जो सेट किया हुआ था वो एक साल में यहाँ पे खत्म हो जाने वाला था। तो इसको इन्होंने बचाया, तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे जो सोसाइटी की रिजिडिटी है ना उसके साथ छेड़छानी नहीं करनी है, ठीक है, बल्कि उसके साथ यहाँ पे जो है हैंडशेक करना है। तो इससे यहाँ पे जो इनको जो है जो सोसाइटी होगी उसको रूल करने या गवर्न करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका कोई पंचायत है, ठीक है, मान लो कोई गांव है, तो गांव में अगर लोगों को अगेंस्ट में यहाँ पे ऑपरेसिव पॉलिसीज यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ही मान लो। तो एग्रीकल्चर में अगर ये एक्सप्लॉइट करते हैं तो यहाँ पे जो गाँव का जो पंच है ना या फिर जमींदार है, एक तो होगा ना जिसके पास जो है यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन होगी, तो ये गांव के ज़मींदार के साथ अगर इसके जो ब्रिटिशर्स के रिलेशनशिप अच्छे होंगे ना, तो जो है यहाँ पे इनको जो है जो रिवोल्ट होता है ना वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे इनका लीडर जो है यहाँ पे जो है ये ज़मींदार खुद बन के आएगा। जैसे ट्राइबल्स के ऊपर यहाँ पे आते हैं, ये ट्राइबल्स को जब तंग करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संथाल रिवोल्ट, ठीक है। संथाल में जो सिद्धू और कानू होता है ना, ये यहाँ पे ये जो है एक टाइप से जो लीडर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लीडर के ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो है लीडर के साथ हाथ मिला लोगे तो लीडर जो है खुद जो है गाँव वालों को दबाएगा, एक टाइप से जो है लीडर इनका पपेट बन जाता है। तो ये चीज़ इनको जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद समझ आती है। तो ये क्या करते हैं, पेट्रोनेज देते हैं, पैसे देते हैं इनको अपनी तरफ रखने के लिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोनेज टू द elite एंड रिलीजियस ग्रुप्स टू मेंटेन लॉ, ठीक है जी। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे खेलते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे अब नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे पुलिस एंड मिलिट्री का भी यहाँ पे ये कंट्रोल रखते हैं। पुलिस एंड मिलिट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल पुलिस का जो यूज़ होता था ना वो लॉ को इन्फोर्स करने के लिए होता था, और जो दूसरे डिसेंट्स होते हैं उनको स्प्रेस करने के लिए होता था। और पुलिस का यूज़ क्यों होता था, सॉरी मिलिट्री का यूज़ क्या होता था, जो जितनी भी अपराइजिंग होती है ना उसको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पे ये जो है पुलिस और मिलिट्री को यूज़ करते हैं और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये रन करते हैं। इनका यूज़ होता है एनफोर्स लॉ प्लस सप्रेस डिसेंट्स, ठीक है जी। ये पुलिस का यूज़ होता है। अब जब यहाँ पे जब लोग बहुत सारे ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे मिलिट्री यहाँ पे आ जाती है।
रिस्पॉन्स टू अपराइजिंग्स। तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का एक यहाँ पे फंक्शन था। उसके बाद फिर यहाँ पे आप आ जाओगे लैंड रिवेन्यू पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी या सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनका फोकस जो था रेवेन्यू कलेक्शन था पैन इंडिया से, और जो प्रायोरिटी जो है रेवेन्यू के ऊपर थी, ना कि जो है पेजेंट्स के ऊपर। रेदर देन वेलफेयर ऑफ पेजेंट्स, ठीक है। फार्म प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। जब यहाँ पे जो है बीजेपी गवर्नमेंट लेके आती है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, तो सरकार को जो है एंड में हार मान के जो है लोगों की सुननी पड़ती है। खासकर ये जो पंजाब में जो है यहाँ पे जो है जब रिवोल्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे एजुकेशन होगी। एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इंग्लिश का जो मेन फोकस होता है ना, यहाँ पे ये जो लॉयल इंटरमीडिएट्स थे ना, इनको क्रिएट करने के लिए होता है। बेसिकली जो ये जो आपका ये जो क्लर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और कोई भी ऐसा जो पर्सन है जो उस टाइम के हिसाब से जो एजुकेशन लेता था, तो इनका मेन वैल्यू ऐसा था भी जो इंडियन सिटीजन है पर उसकी जो वैल्यू है वो ब्रिटिश होनी चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश के प्रति लॉयल होना चाहिए, ये इनका मोटिव था एजुकेशन में। रॉयल इंटरमीडिएट विद वेस्टर्न वैल्यूज़, ठीक है। जब वेस्टर्न वैल्यूज़ होगी तो ये जो है ब्रिटिशर्स को जो है माँ बाप अपनाएंगे, ना कि इंडियंस को। ये इनका जो है यहाँ पे मेन फोकस था। और दूसरा फोकस यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न वैल्यू को ये यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं और इंडियन वैल्यू को यहाँ पे ये सप्रेस करते हैं। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज एंड सप्रेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, ठीक है जी। ये इनका जो है एंड गोल होता है। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को भी यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी एक। इसके बारे में राइट करोगे, या तो फिर आप एक जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर यहाँ पे आप बात करोगे, ठीक है, जिसमें आप जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, जो लीड करती है आपकी इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो है ब्रिटिशर्स की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई भी ऐसी जो है आपको याद करने लायक नहीं है जिसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आज की डेट में भी आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे आप हमने जो है कॉन्टेम्प्रेरी यहाँ से उठाई हुई है, या फिर आप जो है रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पावर की सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको जो है रेगुलेटिंग और पिट्स एक्ट बेसिक यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन रखी हुई है। आईसीएस एक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है सेंट्रलाइजेशन के बारे में हमारे को पता है। जुडिशरी दूसरा पॉइंट हो गया। जुडिशरी से हमारे आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे जो है जो आपके जो जितने भी यहाँ पे जो कोड्स वगैरह हैं, लॉ हो गया, उसकी कोडिफिकेशन यहाँ पे हुई है। हायरार्की यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डिवाइड एंड रूल तो आपको पता ही है यहाँ पे। उसके बाद पुलिस और मिलिट्री के बारे में आपको पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे लॉ को एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हुई थी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, तो इनकी प्रायोरिटीज़ देखनी थी। और एजुकेशन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे वेस्टर्न वैल्यूज़ को इन्होंने ऊपर रखा हुआ था और इंडियन वैल्यूज़ को सप्रेस किया हुआ था। एनेक्सेशन के ऊपर आप देख लोगे यहाँ पे जो है रिंग फेंस होगी, सब्सिडरी लाइन्स होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी, दो लाइनें यहाँ पे आप जो है राइट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर।
तो देखो कंक्लूजन ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे इन्होंने जो है, देखो इनका मोटिव बेशक इंडिया को प्रमोट करने का नहीं था, ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है ना, तो यहाँ पे इन्होंने नए नए इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे सेट किए हुए हैं, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे इन्होंने बिल्ड किया हुआ है बेशक इन, जिससे इनका जो है कॉलोनियल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे सेव होता है, बट इन्होंने जो है यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो सोसाइटी और इकोनॉमी है और या फिर कल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है स्कॉर्स यहाँ पे हमारे को दिए है, तो यही हम जो है कंक्लूजन में यहाँ पे राइट करेंगे। colonial administration colonial administration policies introduced आपके मॉडर्न इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेव colonial interests but left with deep down socio-economic एंड कल्चरल स्कार्स, ठीक है। तो आपका ये कंक्लूजन होगा जिसमें आप देखोगे यहाँ पे हमारे को जो है बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में जो है जो हम यहाँ पे जो है फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हमने उठाई है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन हमारे को देखने को मिलते हैं, पर इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो है हमारे को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ है। जो लॉ बनाए हुए थे वो भी हमारे अगेंस्ट ही यहाँ पे इन्होंने जो है सप्रेशन के लिए यूज़ किए थे, पुलिस बनाई तो हमारे को सप्रेस किया हुआ था हमारे एंसेस्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन पॉलिसीज, तो यहाँ पे भी आपका जो है एक इंट्रो आएगा। इंट्रो में सिंपल सी बात है भाई, एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव था और उस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या था यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स है, यहाँ पे जो है इंडियंस को यहाँ पे जो है क्लरिकल्स के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और एक लॉयल सिटीजन बनाना है जिसकी जो है यहाँ पे ब्रिटिश वैल्यू के प्रति यहाँ पे झुकाव हो, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है एक इंटरमीडिएरी के थ्रू यहाँ पे ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में हेल्प करे। तो ये यहाँ पे जो है सिंपल सा इनका जो है फोकस था, ठीक है। shaped with specific objectives and these are प्रोड्यूस क्लर्क्स। उसके साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉयल सिटीजन, ब्रिटिश वैल्यूज, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है तो उसके कोर्स के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपकी जो है चार्टर एक्ट हो गया जिसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है इंडिया में एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं 1813 में, ठीक है, 1813 में। तो जिसमें बोलते हैं भी हम एनुअली जो है 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे इंडिया के ऊपर यहाँ पे स्पेंड करेंगे एजुकेशन में, जिसमें साइंस और लिटरेचर के ऊपर जो है मेन फोकस होगा। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा जैसे मकाले का जो यहाँ पे लॉ है, ठीक है, मकाले कोड या फिर मकाले मिनट जिसको बोलते हैं 1835 में, जिसमें वो क्या है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी देता है। उसके बाद फिर आपको वुड्स डिस्पैच देखने को मिलेगा जो 1854 में होता है, और बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है इसका यहाँ पे ये क्या है मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आपकी जो है ये एजुकेशन को स्ट्रक्चर करता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेकुलर टच देता है एजुकेशन को। और इसी में आपको जो है बाद में देखोगे यहाँ पे हंटर कमीशन आ जाता है 1882 में, जो यहाँ पे बात करता है यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको जो है एक्सपेंड करो और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनको भी यहाँ पे जो है ऐड करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया आपका 1904 में, तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिसर्च एंड क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है। और बाद में फिर जो एंड में यहाँ पे जो सेटलर कमीशन आता है 1917 में, ठीक है, 17 से 19 कुछ ऐसा आता है, तो जिसमें यहाँ पे आपकी ये जो मॉडर्न डे एजुकेशन है यहाँ पे जिसमें बोलते हैं यहाँ पे जो है शुरुआत
के जो 12 साल है ना वो स्कूल में होने चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। तो ये सेटलर कमीशन ने बताया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कोर्स में हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सबसे फर्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे बात करती है। ठीक है, रिकॉग्निशन देती है। बात तो शायद पहले भी करते हैं उन्हें, तो इसको रिकॉग्निशन के थ्रू लिखो। फर्स्ट ऑफिशियल recognition of education by ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लैरिकल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करने की यहाँ पे जो है इनकी प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भाई इंडिया में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये एलोकेट करते हैं। ठीक है, बोलते हैं, करते नहीं है। 1 लाख रुपए एनुअल यहाँ पे ये जो है स्पेंड करने की बात करते हैं। फॉर रिवाइवल ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये बात करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरा इवेंट है यहाँ पे मकैले का कोड है। ठीक है, मकाले। तो इसमें जो है जैसे चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट में जब यहाँ पे ये बोलते हैं ना भी 1813 में यहाँ पे जब है इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो जाती है यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट में। इसमें ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये डिबेट हो जाती है। ओरिएंटलिस्ट होते हैं ना, ये बोलते हैं भी यहाँ पे इनका फोकस जो होता है वो इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंग्लिस्ट होते हैं यहाँ पे इनका जो है वेस्टर्न वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है। तो यहाँ पे फोकस ही इनका रह ही जाता है, पर ये करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिबेट ही होती रहती है और कुछ नहीं होता है इनमें जो है। जो यहाँ पे ये जो डिबेट होती है एक मीडियम के ऊपर होता है भी, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे और कंटेंट क्या पढ़ाएंगे। तो ये दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इनमें डिबेट होती है कुछ टाइम तक, पर फायदा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे जो है आपका मकैले का मिनट है या फिर मकाले 1835 में आता है। तो यहाँ पे ये जो है जो इंग्लिश है ना वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज या फिर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये एडवोकेट कर देता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे इसने जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो इस थ्योरी का बेसिकली यहाँ पे एक मिनट पर्पस क्या होता है। इसमें बोलते हैं भाई यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होंगे, यहाँ पे आपके जो हैं इंटरमीडिएरी यहाँ पे या फिर कोई यहाँ पे रॉयल क्लास या फिर कोई एजुकेटेड क्लास हो गई। ठीक है, जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, तो इनको जो है हम यहाँ पे टीच करेंगे। ठीक है, कुछ एक को, और ये जो है बाकी सबको जो है जो ग्राउंड लेवल में हो गए सभी को यहाँ पे टीच करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल सी बात बोलता हूँ यार, ये पॉसिबल है। अगर मान लो आपको भी यहाँ पे कोई यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, आप बोलता है भाई आपको मैंने पढ़ा लिया, अब जाओ आप गाँव गाँव में जो है सारों को पढ़ा। आपकी लाइफ में भी कुछ है यहाँ पे, आप देखोगे आपको काम होगा, कुछ करना होगा, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेसिकली पर यहाँ पे मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जो पढ़ाया है मैं आपको जो है फ्री में यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। डाउन तो ये जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, ये मेरे ऊपर अप्लाई है, पर सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो ये पॉसिबल नहीं है हर बंदे को यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो एजुकेशन ले वो बाकियों को भी पढ़ाए। ठीक है, तो मतलब किसी को समाज में आप देखो किसी को लेना देना भी नहीं होता किसी के साथ, तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल कर जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जो है वो आता है वुड्स डिस्पैच।
1854 के आसपास के टाइम में। तो यहाँ पे जो है इसको वुड्स डिस्पैच को कंसिडर किया जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑफिशियली जो यहाँ पे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, यहाँ पे जो है ये एक मीडियम बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या रिकमेंड करता है, स्ट्रक्चरल एजुकेशन को यहाँ पे ये रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपकी जो एजुकेशन है ना, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 टीयर में बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करता है। एक मिनट यहाँ पे। तो सबसे नीचे आपकी जो है यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी होगी, और यहाँ पे जो है आपकी हायर एजुकेशन होगी। तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करता है। उसके साथ ही ये बोलता है भी एजुकेशन को जो है सेकुलर रखो। तो ये क्या करता है, प्रमोटेड सेकुलर एजुकेशन है। एक मिनट। अच्छा जी, तो वापस से आते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, यहाँ पे जो एजुकेशन है ना ये सेकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, यहाँ पे आप देखोगे जो मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मदरसे के ऊपर यहाँ पे ये जो है स्टडी करते हैं, और दूसरे जो है हिंदू जो है गुरुकुल्स के ऊपर होते हैं। तो इनका जो फोकस होता है ना वो रिलीजन के ऊपर होता है, ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर आप देखोगे जब धर्म और एजुकेशन ये दोनों एक साथ आएंगे, तो यहाँ पे जो आदमी की जो है बोलते हैं ना भी मेंटली डेवलप होना चाहिए ना, तो वो चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हो पाती। जैसे मुस्लिम्स में बोलते हैं ना भी अर्थ फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जब फेथ आ जाता है तो यहाँ पे आपको जो है रैशनैलिटी खत्म कर देती है। तभी यहाँ पे ये बोलता है भी, यहाँ पे वुड्स डिस्पैच में बोलता है भी इसको खत्म करो, भी एजुकेशन को सेकुलर करो, इसको बाकी को बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही ये बोलता है भी यहाँ पे जो टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे जो है शुरू कर दो। ये क्या करता है, यहाँ पे टीचर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये क्या है सेट कर देता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन में यहाँ पे वुड्स डिस्पैच में यहाँ पे ये जो है 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे ये बताता है भी एजुकेशन इंडिया में इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसको जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब इसके बाद फिर 1882 में आप आ जाओगे तो यहाँ पे हंटर कमीशन यहाँ पे आ जाती है। इसको बोलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन। हंटर कमीशन। तो यहां पे इस कमीशन का फोकस क्या होता है, तो ये बोलता है भी ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ना सर, तो इसको जो है पैन लेवल में लेके जाओ, इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कम से कम हर आदमी 5 तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, इनका ये मोटो होता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये बोलता है भी एजुकेशन आप इंडिया में ऐसे ही यहाँ पे स्प्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये इन्वॉल्व करने को बोलता है भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करो, ठीक है। जिसमें आप देखोगे यहाँ पे टाटा ट्रस्ट वगैरह यहाँ पे जो है यहाँ पे इंटरेस्ट शो करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो फीमेल एजुकेशन है ना, इससे पहले जो है मैक्सिमम बात तो होती थी पर यहाँ पे इतना फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे हंटर कमीशन क्लियरली बोलता है भी फीमेल्स को भी यहाँ पे एजुकेशन में पार्टिसिपेशन दो, फीमेल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे इनका जो है फोकस हो जाता है, ठीक है। आप आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो है 19 यहाँ पे 04 पे जो है यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। 1904 के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे रिसर्च और क्वालिटी के ऊपर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। पर इसके साथ ही यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है। रिसर्च एंड क्वालिटी, ठीक है। तो इससे पहले आप देखोगे इस टाइम पे जो है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो इससे पहले जो
इलीट सोसाइटी होती थी ना, वो लंदन जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। इस टाइम भी बेशक जाती है, पर यहाँ पे भी इंडिया का एजुकेशन जैसे लॉ वगैरह जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर होता है, तो यहाँ पे लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिलाई करते थे। पर यहाँ पे जो ड्रॉबैक क्या था आपका, रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक था। अब लास्ट आ जाओ यहाँ पे जो है आपका सेटलर कमीशन। तो 1970 से 1919 के आसपास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये क्या रिकमेंड करता है, तो ये रिकमेंड करता है यहाँ पे जो आपकी जो एजुकेशन है ना, स्कूल की एजुकेशन, ये 12 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी से पहले। 12 ईयर स्कूल सिस्टम बिफोर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके टाइम यहाँ पे ये जो है सेटलर कमीशन बोलता है भी यहाँ पे जो कोर्सेज आपने रखे हुए ना, इनको और डाइवर्स करो, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करो। एडवोकेटेड डाइवर्स कोर्सेज, ठीक है। और ये जो टीचर्स की ट्रेनिंग है ना, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करो। ठीक है, तो ये आपका कोर्स था यहाँ पे जो है। जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आती है तो किस तरीके से यहाँ पे ये सीक्वेंस में आती है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप जो जरूरी नहीं आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे आप जैसे चार्टर एक्ट के बारे में बोलोगे तो यहाँ से जो है आपकी जो है ऑफिशियली शुरुआत होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मकैले बोलते हैं, मकैले के बाद फिर यहाँ पे जो वुड्स, और इसके बाद फिर यहाँ पे इसको आप हंटर कमीशन को सर साइड करके उसके बाद सेटलर कमीशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, आपको ये जो है बताना होगा। अब इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे सेटअप होता है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाते हैं। क्या हर चीज़ जो है इंडिया के अगेंस्ट ही होती है या फिर कुछ एक फायदा भी होता है, ठीक है। सिंपल सी बात बोलूँ तो इसका सिग्निफिकेंस भी था इंडियंस के प्रोस्पेक्ट में या फिर ब्रिटिशर्स के प्रोस्पेक्ट में ही था। तो यहाँ पे जो है इसका कुछ एक पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेगा और कुछ एक नेगेटिव भी। तो पहले पॉजिटिव के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे जो है, जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं होती है तो आप देखोगे जो इलीट क्लास होती है या फिर जो आपकी जो कास्ट में जिस भी हायरार्की होती है ना, वही यहाँ पे एजुकेशन ले सकता था, ठीक है। पर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो यहाँ पे ये सेकुलर टच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो जितनी भी सोसाइटी के जो लोग हैं वो सारे यहाँ पे एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। जो इकोनॉमिकली जो है यहाँ पे जिनकी जो है स्टेबल हो, ठीक है। और उसमें बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब 1857 का रिवोल्ट होता है ना, तो आप देखोगे जो हर कोई आदमी होता है उस टाइम में, या फिर कोई भी कैरेक्टर में बात करूं जैसे झांसी की रानी हो गई या फिर कोई और तांते टोपे हो गया, ये सारे जो है पर्टिकुलरली सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, कुछ हो गए, काफ़ी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये सारे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटी होती है। पर यहाँ पे आप देखोगे ये कोई भी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है लोग एजुकेट हो गए थे, ठीक है। अगर 1857 का रिवोल्ट अगर सक्सेसफुल भी हो जाता ना, अगर आप देखते तो यहाँ पे जो आपको जो ये जो मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न इंस्टीट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जिसमें आप देखोगे जो आज की डेट में जो आपको जो एजुकेशन या फिर कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जो उस टाइम का जो सिस्टम चला था राजा महाराजा का, तो वही आज की डेट में भी यहाँ पे फॉलो होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। तो बाद में जो जो नेशनलिज्म की जो जितनी मूवमेंट्स होती है ना, उनकी यहाँ पे जो है एडवोकेसी यही करते हैं। क्या करते हैं, लेटर एडवोकेटेड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो वो बोलते हैं ना भी हम तुम्हारे को सिखाते, तुम्हारे को नहीं आता, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा सिखा दिया और हमने इंडिपेंडेंस ले ली। तो ये ड्रॉबैक हो गया इनके लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, बनारस यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आज की डेट में भी देखने को मिलेगी। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने ले डाउन यहाँ पे फाउंडेशन रखी है।
ठीक है, तो इसकी ना पे फाउंडेशन रखी और उसके साथ ही यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे आपकी जो फीमेल एजुकेशन यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया, प्रोमोटेड फीमेल एजुकेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन के बारे में मैंने बोला हुआ था, यहाँ पे सेकुलर टच दिया इन्होंने। और एजुकेशन में भी जो है आप देखोगे पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे जब इंडिया जो है 18th या 19th सेंचुरी होती है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होते, तो यहाँ पे जो है स्टैग्नेशन आगे होती है एजुकेशन में। तो ये लॉ और फिलोसफी के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, लिटरेचर के ऊपर, पर जो साइंस वगैरह जो होती है ना, आप देखोगे एंशियंट टाइम में जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, तो इसमें जो है इनका जो कोई फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पे वापस जो है एजुकेशनल कोर्स को ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे आपके जो एजुकेशन, जब इंडिया में लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको सोशियो रिफॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपको पॉजिटिव्स देखने को मिलेंगे। अब नेगेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आती है। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ यहाँ पे, जब मैंने इंडियन 18th सेंचुरी आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, तो इंडिया में लिटरेचर और फिलोसफी के ऊपर बेशक जो है ज़्यादा फोकस था यहाँ पे जो है, जो बाकी सब्जेक्टों के ऊपर नहीं था। ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है, जो एजुकेशन है ना, आपको जो है इंडिया के हर कोने में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिसमें जो है यहाँ पे फोकस जो है मासिस के ऊपर था, पर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे इनका फोकस जो है मासिस के ऊपर नहीं था, इनको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्टेड मास एजुकेशन, ये इंटरमीडिएरी के ऊपर यहाँ पे ऊपर भरोसा रखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे रॉयल क्लास होगी या कुछ ऐसी होगी, तो इनके ऊपर यहाँ पे फोकस था। तो उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी जो इंडिजिनस एजुकेशन और वैल्यूज है ना, उनके ऊपर यहाँ पे डिक्लाइन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इनका फोकस क्या होता है, क्लैरिकल फोकस ही होता है यार, ये भी तो लिख लो ना। एजुकेशन का फोकस था यहाँ पे आदमी को क्लर्क बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। आदमी को इतना नहीं सोचते भी तुम इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा सोचो या फिर कुछ ऐसा सोचो। ठीक है, कोई स्वामी विवेकानंद के ऊपर ये बात नहीं करते हैं, तो वैसे स्वयं स्वामी विवेकानंद जो है इंडियन एजुकेशन और वैल्यू को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो एजुकेशन है डिवाइड एंड रूल एजुकेशन थी भाई। ठीक है, तो कम्युनल एंगल ये यहाँ पे ऐड किया करते थे। और ये जो इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन थे ना, जैसे आपके गुरुकुल वगैरह हो गए, तो इनको तो ये इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है, वैसे मदरसा वगैरह जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो इनको वापस से बोलते हैं भी माइनॉरिटी है, इनको जो है माइनॉरिटी का अपना जो है ये जो है सेल्फ रूल होगा। ठीक है, अपने आप जो है ये खुद यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। पर यहाँ पे जो है जब हिंदूज के ऊपर बात होती है तो यहाँ के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आज की डेट में जो है मदरसे जो सॉरी जो गुरुकुल है ना के बराबर है। तो ये सारी देन जो है अंग्रेजों की है। नेग्लेक्ट लिखो यार, डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस, जो कि आपके गुरुकुल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर, कि कंक्लूजन के ऊपर आप जो है सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर बोलोगे भी इन्होंने सारा कुछ हमारे साथ गलत किया है, या फिर आप ऐसा बोलोगे भी इन्होंने सारा कुछ जो है ब्रिटिशर्स आए तो सब कुछ ही यहाँ पे रोमिला थापर वगैरह जैसे के साथ जो है जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं भी सब कुछ ही सही था। ठीक है, अब क्या राइट करोगे यहाँ पे, तो आपका आंसर जो है मिक्स्ड अप्रोच के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है ना, ये मिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कंट्रोल के साथ है। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस मॉडर्न आइडिया को यहाँ पे बेसिक यहाँ पे इस कॉलोनिज्म के जो है यहाँ पे कॉलोनी पे ऊपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था, पर इनका इंटरेस्ट सेल्फ ओरिएंटेड था। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे कंक्लूजन होगा। ब्रिटिश एजुकेशन वाज मिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कंट्रोल। रूल करने आए हैं ना, हमारे को सिखाने थोड़ी नहीं आए थे। अगर सिखाने आए होते तो इन्होंने जो है
कितने 20-25-30 सालों में सारा कुछ सिखा के चले जाना था, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर हमने खुद इवॉल्व करना था, पर इनका जो मेन इंटेंट है वो रूल करना था। तो ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न आइडियाज विद कॉलोनियल इंटेंट टू फिलफिल देयर इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी खत्म हो गई। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे। 1857 का रिवोल्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका जो अदर हो गया, जैसे पेजेंट का रिवोल्ट हो गया। आपके ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ट्राइबल पीपल है, इनके रिवोल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है अपकमिंग टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।